नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। भारत के हर से सैनिक का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होगी। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप जरूर बताइएगा और वीडियो के लास्ट में अपना फीडबैक भी दीजिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है। एक राष्ट्र एक चुनाव का आशय है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1983 यानी 1983 में चुनाव आयोग ने पहली बार यानी फर्स्ट टाइम एक राष्ट्र एक चुनाव को प्रस्तावित किया था। उसी दौरान यानी उस दौरान से यह विचार अस्तित्व में है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं का चुनाव पहली बार यानी फर्स्ट टाइम एक साथ 1951 और 1952 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1957, 1962 और 1967 में 3 आम चुनावों में भी यह प्रक्रिया रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के चुनाव के समय से पहले ही भंग होने के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1970 यानी 1970 में लोकसभा चुनाव को समय से पहले ही भंग कर दिया गया था और वर्ष 1971 में इसे पुनः कराया गया था यानी पुनः चुनाव हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है इस तरह लोकसभा और विभिन्न राज्यसभाओं दोनों के समय से पहले विघटन के कारण एक चुनाव की प्रक्रिया बाधित हो गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति के अध्यक्ष थे। और एक बात आपको याद रखना है, ये उस समय भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद समिति का गठन कब किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सितंबर 2023 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें यानी 14 नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने किस वर्ष पूरे भारत में चुनाव कराने की सिफारिश की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2029 यानी 2029 तक। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार यानी फर्स्ट टाइम एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951-1952 में। अगला क्वेश्चन है भारत में आखिरी बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1967 यानी 1967 में। अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति में कितने सदस्य थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 सदस्य थे। वे कौन कौन से देश सदस्य थे उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक राष्ट्र और एक चुनाव पर गठित समिति के 7 सदस्य कौन हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हैं रामनाथ कोविंद जो अध्यक्ष थे और भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट है अमित शाह, नेक्स्ट है संजय कोठारी, नेक्स्ट है गुलाम नबी आज़ाद, नेक्स्ट है डॉक्टर सुभाष कश्यप, नेक्स्ट है हरीश साल्वे और नेक्स्ट है एन.के. सिंह। ये 7 सदस्य एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति के सदस्य थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और विशेष आमंत्रित सदस्य कौन थे, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितिन चंद्रा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के कार्यकाल का प्रावधान करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 172 यानी आर्टिकल 172। अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव पर
कोविंद समिति ने संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की सिफारिश की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172, यानी आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में, इन दोनों में एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद समिति ने संविधान के संशोधन में सिफारिश की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 83 यानी आर्टिकल 83। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन है, किस देश में केंद्र और विधायी स्तर पर चुनाव एक साथ होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी फिलीपींस, कोलंबिया और ब्राजील, इन तीनों देशों में केंद्र और विधायी स्तर पर चुनाव एक साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद समिति ने कितने संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति में कौन शामिल नहीं था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित उच्च स्तरीय समिति में शामिल नहीं थे, और 3 लोग शामिल थे। कौन कौन है? रामनाथ कोविंद, अमित शाह और संजय कोठारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्च 2024 में। मार्च 2024 में एक राष्ट्र एक चुनाव पर यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने भारतीय संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ने की सिफारिश की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 82A यानी आर्टिकल 82A। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन के से पास होने के लिए कितने बहुमत चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद में उपस्थित सदस्यों का 2/3 भाग। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, लोकसभा में सदस्य कितने हैं? 543, जिसका 2/3 होगा 362, और राज्यसभा में सदस्य कितने हैं? 243, जिसका 2/3 होगा 164, यानी इतने सदस्य होने चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की सिफारिश को केंद्रीय कैबिनेट ने किस दिन मंजूरी दी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 सितंबर 2024 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1999 यानी 1999 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीपी जीवन रेड्डी। बीपी जीवन रेड्डी के शासनकाल में यानी इनके अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने 1999 यानी 1999 में देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में किसकी अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, BS चौहान। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। देखिए, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव या निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव बंद करना जरूरी होता है, कब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतदान आरंभ के 48 घंटा पहले। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1983 यानी 1983 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था यानी आइडिया दिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, RK त्रिवेदी। RK त्रिवेदी की अध्यक्षता में भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1983 यानी 1983 में
देश में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव यानी आइडिया दिया था। अगला क्वेश्चन है, चुनाव लड़ना किस प्रकार का अधिकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक अधिकार। चुनाव लड़ना किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई किस प्रकार का निकाय है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक निकाय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। इन सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअल में है क्या, ये क्वेश्चन ही है, इसका मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है। इन सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है? तो आंसर होगा 5 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट है, विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और लोकसभा को वापस बुलाने के बीच अधिकतम अनुमत अवधि क्या है? इसका आंसर होगा 6 माह यानी 6 मंथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कौन भारतीय चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष यानी 35 ईयर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो इसका आंसर होगा संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा 25 वर्ष यानी 25 ईयर। नेक्स्ट है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा 25 ईयर यानी 25 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में किसी भी व्यक्ति के मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका आंसर होगा 18 वर्ष यानी 18 ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 30 ईयर यानी 30 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 84 यानी 84। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मेरे द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में दी गई जानकारी, बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।